Hello everyone. Today we are starting our chapter first. That's name is Working of Computer for class 6. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में रीड करेंगे. दैट मीन्स कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है और कौन कौन से वर्क होते हैं जो कंप्यूटर करता है. विच वी रीड इन दिस चैप्टर. In this chapter we clear some topics and these topics are input devices, processing unit, storage devices and output devices, which we read one by one. Hey children, I am computer. I have many devices like input devices, output devices and storage devices. कंप्यूटर की बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं like input devices, output devices and storage devices. Let us know about these devices and their functionalities. इस चैप्टर में हम इन डिवाइसेस के बारे में रीड करेंगे एंड देयर फंक्शनलिटीज. दैट मीन्स इन डिवाइसेस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और ये किस तरह से वर्क करती हैं, विच वी रीड इन दिस चैप्टर. द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच वर्क्स ऑन पावर, जो पावर पर वर्क करता है. दैट मीन्स विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ये दी गई इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट भी देता है. दैट मीन्स फर्स्टली यू गिव द इनपुट. सबसे पहले आपको इनपुट देना होता है. आफ्टर द प्रोसेसिंग इज डन in the CPU and you get the output on the monitor. So basically computer works on easily 3 steps which are IPO cycle. That means input, processing and output. A computer can also store and retrieve information. कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है और उन्हें रिट्रीव भी कर सकता है. Thus a computer is a device that does basically 4 functions. So computer एक डिवाइस होती है जो basically 4 functions पे वर्क करता है and these 4 functions are: first is receiving input. input को receive करता है. getting data and information from the user. यूज़र के थ्रू जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दिए जाते हैं कंप्यूटर उन्हें एज अ इनपुट रिसीव करता है, एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है. सेकेंड इज प्रोसेसिंग इनपुट, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस. आफ्टर द इनपुट यूज़र जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशंस एज अ इनपुट कंप्यूटर को देता है उन इनपुट की प्रोसेसिंग होती है. दैट मीन्स ये जो इनपुट होते हैं वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं. मैथमेटिकल लाइक कोई भी एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, डिविजन्स एंड मल्टीप्लाई. एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट मीन्स एनी कंपैरिजन लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू. सो बेसिकली कंप्यूटर इन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है. थर्ड इज गिविंग आउटपुट, सेंडिंग द रिजल्ट आउट टू द यूजर वाया सम डिस्प्ले यूनिट. आफ्टर द प्रोसेसिंग के बाद में गिविंग आउटपुट, आपको आउटपुट मिलता है. सेंडिंग द रिजल्ट आउट टू द यूजर वाया सम डिस्प्ले यूनिट. डिस्प्ले यूनिट के थ्रू रिजल्ट शो होता है, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर. एंड द फोर्थ इज स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग. After the processing and before the processing, all the data and information are stored. जितने भी डेटा और इंफॉर्मेशंस होते हैं वो सारे स्टोर किए जाते हैं प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद में. सो बेसिकली कंप्यूटर डज 4 फंक्शंस. कंप्यूटर जो है वो 4 फंक्शंस पर वर्क करता है विच आर you need to first input is done by the keyboard and mouse. सबसे पहले आपको input करना होगा और कीबोर्ड और माउस के थ्रू. देन प्रोसेसिंग विच इज़ इन CPU और उसके बाद में प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है जो CPU में होती है. एंड आफ्टर दैट आउटपुट विच इज़ डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. एंड बिफोर द प्रोसेसिंग एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर स्टोर्ड. जितना भी डेटा होता है वो प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद में सारा डेटा और इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं. इन दिस वे ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. सो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को
4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, विच आर इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. I repeat again, input devices, processing unit, storage devices and output devices, which we read one by one. Firstly we read input devices. सबसे पहले हम input devices के बारे में read करेंगे. Instructions and data from the user are accepted by the input device. यूज़र से डेटा और इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस के थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं. आफ्टर दिस these instruction and data are converted into acceptable from the further processing. इसके बाद में इन instructions और data को आगे की processing के लिए convert किया जाता है. In a easy way, input devices means the devices that enter the information into the computer is an input devices. The keyboard and the mouse are two main input devices. कीबोर्ड और माउस जो है वो दो मेन इनपुट डिवाइसेस हैं. देयर आर सम अदर इनपुट डिवाइसेस लाइक जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैकबॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन एंड बारकोड रीडर. और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं. देयर आर सम अदर इनपुट डिवाइसेस लाइक जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैकबॉल, स्कैनर, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन. बट कॉमनली वी आर यूज्ड कीबोर्ड एंड माउस. बट सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं keyboard and mouse. So there are many input devices which we read one by one. बहुत सारी input devices हैं जिनको हम एक एक करके read करेंगे. So firstly we read keyboard. The keyboard is the most commonly used integral part of a computer. कीबोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. वी फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. हम कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर में कोई भी डाटा इजीली फीड करवा सकते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कीज, जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज कीबोर्ड. यह क्या है? एक कीबोर्ड है एंड देयर आर मैनी बटन्स ऑन इट. इसमें बहुत सारी बटन्स हैं एंड दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज. इन बटन्स को कीज कहा जाता है. सो बेसिकली द यूज ऑफ कीबोर्ड इज, कीबोर्ड के क्या यूज है? दैट वी फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. हम कीबोर्ड की हेल्प से कोई भी डाटा कंप्यूटर में ईजिली फीड करवा सकते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कीज. इसमें बहुत सारी कीज होती हैं लाइक अल्फ़ाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज. सो देर आर मैनी कीज ऑन इट. इसमें बहुत सारी कीज होती हैं. सो अवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माउस. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज माउस. द माउस इज एन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस. माउस एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है विच इज़ यूज टू गिव इनपुट टू द सिस्टम, जिसका यूज़ सिस्टम को इनपुट देने के लिए किया जाता है. सिस्टम मीन्स योर कंप्यूटर, जिसका यूज़ हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए करते हैं. दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस. यह एक इनपुट डिवाइस है विथ 2 और 3 बटन्स ऑन द टॉप, जिसमें टॉप पर 2 और 3 बटन्स होते हैं विच आर लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील. सो देर आर 3 buttons विच आर लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील. स्क्रॉल व्हील जो होता है वो माउस में सेंटर में होता है. इट इज़ फेमसली नॉन एज पॉइंटिंग डिवाइस. माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है. व्हेन यू मूव द माउस, जब आप अपने माउस को मूव करते हो, द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर मूव अलॉन्ग विद इट. तो मॉनिटर पर जो पॉइंटर होता है वो भी मूव होने लगता है. इट इज़ यूज टू चूज मेन्यू, ड्रॉ पिक्चर्स एंड फॉर एडिटिंग टेक्स्ट. इसका यूज़ करके वी कैन यूज़ माउस टू चूज़ एनी मेन्यू, एनी आइकन एंड ड्रॉ एनी पिक्चर्स. कोई भी पिक्चर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं. एंड फॉर एडिटिंग टेक्स्ट, और किसी भी टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं. सो बेसिकली माउस इज़ ऑल्सो नॉन एज पॉइंटिंग डिवाइस. माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है. एंड इट इज़ यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड टू सेलेक्ट. इसका यूज़ करके हम स्क्रीन पर अवेलेबल, मॉनिटर स्क्रीन पर अवेलेबल किसी भी मेन्यू को चूज़ कर सकते हैं और उसे ओपन भी कर सकते हैं और पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, पॉइंटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरो. पॉइंटर को एरो भी कहा जाता है. सो अवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज
trackball. Look at this picture. This is trackball. A trackball is a computer cursor pointing device. Trackball को कंप्यूटर की pointing device भी कहा जाता है, like mouse. It consists of the roller ball. इसमें एक roller ball होता है which is placed on the top along with the buttons. जो buttons के साथ top पर होता है. To move the graphic cursor on the screen, the ball is rolled with hand. इसमें जो ball होता है उसको रोटेट करने पर आपका जो कर्सर होता है वो मूव होता है. जनरली इट इज़ यूज्ड इन लैपटॉप्स एंड नोटबुक. इसका जो यूज़ होता है मोस्ट ऑफ लैपटॉप्स और नोटबुक्स में किया जाता है. एंड रिमेंबर लैपटॉप्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक. लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है. सो बेसिकली ट्रैकबॉल इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट हैज़ बॉल एट द टॉप इज रोल्ड विथ फिंगर्स. इसमें एक बॉल होती है टॉप पर जिसे हम अपने फिंगर से इजीली रोल कर सकते हैं. एंड इट हैज़ बटन दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस सिमिलरली टू दोज परफॉर्म्स बाय माउस. बिल्कुल माउस की तरह ही ये परफॉर्म करता है. सो आवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस. जॉयस्टिक भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है. लाइक ट्रैकबॉल एंड माउस बोथ आर पॉइंटिंग डिवाइसेस. It can be moved at various angle to change the direction of the device it is controlling. इसको किसी भी एंगल में मूव करके हम किसी भी डिवाइस का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं. पीपल यूज इट बेसिकली टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जॉयस्टिक का जो यूज़ होता है और मोस्ट ऑफ कंप्यूटर पर गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है. अ जॉयस्टिक हैज़ मैनी बटन्स. जॉयस्टिक में बहुत सारे बटन्स होते हैं विच कैन बी यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर. जिसका यूज़ कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है. एट प्रेजेंट जॉयस्टिक आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स. एट प्रेजेंट जॉयस्टिक का जो यूज़ होता है वो प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में किया जाता है. सो बेसिकली जॉयस्टिक इज कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. जॉयस्टिक का जो यूज़ होता है मोस्ट ऑफ गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है. एंड लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज योर जॉयस्टिक. ये जॉयस्टिक है. इट इज़ फिक्स्ड ऑन द टेबल. ये टेबल पर फिक्स होता है. एंड इट हैज़ ए स्टिक इन द सेंटर दैट कैन बी टाइल्ड इन एनी डायरेक्शन. इसमें एक स्टिक होता है जो कि सेंटर में होता है एंड दैट कैन बी टाइल्ड इन एनी डायरेक्शन. सो अवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन. Look at this picture. This is electronic light pen. An electronic light pen is just like an ordinary pen. Electronic light pen जो होता है वो बिल्कुल ordinary pen की तरह ही होता है. A cable arising out of the bottom of the pen is connected to the computer. इस पेन के नीचे से निकलने वाली केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है. The top of the pen has a light source. इस पेन में सबसे ऊपर एक लाइट सोर्स होता है. अ लाइट पेन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू गिव इनपुट जस्ट लाइक राइटिंग विद एन ऑर्डिनरी पेन. इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक ऑर्डिनरी पेन की तरह इनपुट देते हैं. जब हम एक ऑर्डिनरी पेन की तरह इनपुट देते हैं. इट इज़ मैनली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर. इसका जो मोस्ट ऑफ यूज़ होता है वो इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए किया जाता है. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन इज़ जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पेन. ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पेन की तरह होता है. सो आवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज टच स्क्रीन. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज टच स्क्रीन. अ टच स्क्रीन इज़ वेरी सेंसिटिव. टच स्क्रीन जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है. यू शुड नॉट टच इट विद प्रेशर. आप उसको बहुत ही प्रेशर के साथ टच नहीं कर सकते हो. इट अनेबल अ यूज़र टू सेलेक्ट फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन बाय सिंपली टचिंग द डिजायर्ड आइकन और मेन्यू आइटम्स डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर्स स्क्रीन विद हिज एंड हर फिंगर. इसका यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल कोई भी आइकन, कोई भी मेन्यू को अगर हमें इसे सेलेक्ट करना हो तो हम सिंपली अपनी फिंगर से टच करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आइकन और उस मेन्यू को ओपन कर सकते हैं. सो बेसिकली
अ टच स्क्रीन इज़ वेरी सेंसिटिव, टच स्क्रीन जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है एंड यू शुड नॉट टच इट विद प्रेशर, आप उसे बहुत प्रेशर के साथ टच नहीं कर सकते हो. अवर मोबाइल फ़ोन इज एग्जाम्पल है, आवर मोबाइल फ़ोन इज़ एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन, हमारे जो मोबाइल फ़ोन है वो टच स्क्रीन की ही एग्जाम्पल हैं. सो अवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज ग्राफिक टैबलेट. ग्राफिक टैबलेट Graphic tablet is a flat surface that consists of hundred of fine copper wire forming a grid. Graphic tablet एक फ्लैट सरफेस है जिसमें ग्रिड बनाने के लिए 100 फाइन कॉपर्स को कंसिस्ट किया जाता है, जिसमें ग्रिड बनाने के लिए 100 फाइन कॉपर्स को कंसिस्ट किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ स्टाइलस लाइक अ पेन. इसमें एक स्टाइलस होता है जो बिल्कुल पेन की तरह होता है. अ पॉइंट ऑन द टैबलेट टू इनपुट डाटा, जिसमें आप टैबलेट पे सिंपली पॉइंट करके भी डाटा इनपुट करवा सकते हो. सो बेसिकली ग्राफिक टैबलेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस. ग्राफिक टैबलेट जो है वो एक इनपुट डिवाइस है एंड दीज टैबलेट्स में ऑल्सो यूज टू कैप्चर डाटा और handwritten signatures. Look at this picture. This is graphic tablet. The next is barcode reader. Look at this picture. This is barcode reader. The reader which read the barcode is known as barcode reader. जो रीडर बारकोड को रीड करता है that is known as barcode reader, उसे barcode reader कहा जाता है. A sequence of thin and thick black line on the white background is known as barcode. जो वाइट बैकग्राउंड पे पर सीक्वेंस में थिक और थिन लाइंस होती हैं, दैट मीन्स मोटी और पतली लाइंस होती हैं, दैट इज नॉन एज बारकोड, उसे बारकोड कहा जाता है. अब बारकोड रीडर हैज़ अ लाइट सोर्स एंड अ लेंस. बारकोड रीडर में एक लाइट सोर्स होता है और एक लेंस होता है. It reads bars printed on the barcode and send digital information to the computer. यह बारकोड पर प्रिंटेड बार को रीड करते हैं एंड जो डिजिटल इंफॉर्मेशंस होते हैं उन्हें कंप्यूटर को सेंड करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज बारकोड रीडर. द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर. अ स्कैनर is an input device. स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है that scan documents such as photographs and pages of text, जिसका यूज़ किसी भी डॉक्यूमेंट को लाइक फोटोग्राफ्स और पेजेस ऑफ टेक्स्ट जो होते हैं उनको स्कैन करने के लिए किया जाता है. अ स्कैनर इज़ एन आइज ऑफ द कंप्यूटर. स्कैनर को कंप्यूटर की आइज भी कहा जाता है या फिर स्कैनर जो होते हैं वो कंप्यूटर की आइज होते हैं. द स्कैन्ड इमेज कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर. जो भी इमेज हमारी स्कैन की हुई है वो हमें डायरेक्टली मॉनिटर पे सीन होगी, हम डायरेक्टली उसे मॉनिटर पे देख सकते हैं. सो बेसिकली स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन फोटोज, पोस्टर, टेक्स्ट, मैगजीन्स एंड फीड दैम डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर. स्कैनर का जो यूज़ होता है यूज़ करके हम किसी भी फ़ोटो, पोस्टर, टेक्स्ट, मैगजीन्स को स्कैन करवा सकते हैं एंड फीड दैम डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर, और उसे हम डायरेक्टली कंप्यूटर में फीड करवा सकते हैं एंड मॉनिटर पे देख सकते हैं. अ स्कैनर कन्वर्ट पेपर इमेज इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज. स्कैनर जो होता है वो पेपर इमेज को इलेक्ट्रॉनिक इमेज और डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है. इट कंटेन अ कैमरा. इसमें एक कैमरा होता है. इट कंटेन अ कैमरा. इसमें एक कैमरा होता है विच इज़ मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स कोल्ड चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, CCDS. इसमें एक कैमरा होता है विच इज़ मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स, जो कि बहुत ही छोटी सेल से बना हुआ होता है, जिसे चार्ज कपल्ड डिवाइस दैट मीन्स CCDS कहा जाता है. ईच CCDS ट्रांसमिट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इमेज टू द कंप्यूटर. ईच CCD ट्रांसमिट इमेज के स्मॉल पार्ट्स को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं
एंड दीज सेल आर सो स्मॉल, ये जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, दैट इट would take more than 3000 ccds to scan an image that is the size of a pinhead. ये जो सेल होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं और ये एक पिन हेड की साइज़ की इमेज को स्कैन करने के लिए 3000 से एक्स्ट्रा CCDS लेते हैं, दैट मीन्स और भी अधिक सेल को लेते हैं. सो बेसिकली द यूजेस ऑफ स्कैनर इज वी can use scan to scan any pictures, posters, text, magazines and feed them directly into the computer. हम इसका यूज़ करके, स्कैनर का यूज़ करके कोई भी फ़ोटो, पोस्टर, टेक्स्ट और मैगजीन को स्कैन करवा सकते हैं एंड फीड देम डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर, और उसे कंप्यूटर में डायरेक्टली फीड करवा सकते हैं एंड ऑल्सो सीन ऑन द मॉनिटर, और उसे मॉनिटर पे देख सकते हैं. देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ स्कैनर. स्कैनर के 3 टाइप्स होते हैं विच आर फ्लैट बेड स्कैनर, sheet fed scanner and handheld scanner. There are 3 type of scanner. Look at these pictures. This is flat bed scanner, sheet fed scanner and handheld scanner. So firstly we read flat bed scanner. Flat bed scanner has a flat plane of glass on which we place the item to be scanned. Look at this picture. इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हो कि फ्लैट पैड जो स्कैनर होता है इसमें फ्लैट प्लेन ग्लास होता है विच वी प्लेस द आइटम टू बी स्कैन, जिसमें हम कोई भी फोटो या टेक्स्ट को इजीली रख कर उसे स्कैन करवा सकते हैं. एंड द सेकेंड इज शीट फेड स्कैनर. शीट फेड स्कैनर आर द बेटर ऑप्शन फॉर दोज wanting to create large volume of digital file, and they have the ability to scan multi-page documents at very high speed. The third part of scanner is handheld scanner. Handheld scanner is dragged over the object that is required to be scanned. That means जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें स्कैन करवाना है उसको हम इजीली हैंड स्कैनर से ड्रैग करके इजीली उसे स्कैन करवा सकते हैं. एंड हैंड स्कैनर इज इजीली होल्ड इन आवर हैंड, इसको हम अपने हैंड में इजीली होल्ड करके रख सकते हैं. द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैनर इज द फ्लैट बेड स्कैनर विच हैज़ अ फ्लैट ग्लास बेड फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट एंड इमेज. सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो स्कैनर है वो फ्लैट बेड स्कैनर होता है जिसमें एक फ्लैट ग्लास होता है जिसके ऊपर आप किसी भी डॉक्यूमेंट और इमेज को रखकर उसको इजीली आप स्कैन करवा सकते हो. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्कैनर विच आर फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड handheld scanner. So there are many input devices like keyboard, mouse, trackball, joystick, electronic light pen, touch screen, graphic tablet, barcode reader and scanner. But commonly we are used keyboard and mouse. सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड और माउस. You should use all the computer devices very softly. Do not use roughly. सभी कंप्यूटर की डिवाइसेस को बहुत ही सॉफ्टली यूज़ करना चाहिए. Do not use roughly. उन्हें रफली यूज़ नहीं करना चाहिए. So the next is processing unit या processing device. Central processing unit CPU is the brain of the computer system. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. And the full form of CPU is Central Processing Unit. All major calculation and comparison are performed inside the CPU. सभी मेजर कैलकुलेशंस और कंपैरिजन्स जो होते हैं वो CPU के अंदर किए जाते हैं. कैलकुलेशंस लाइक एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, डिविजन्स एंड मल्टीप्लाई, एंड कंपैरिजन इज लाइक less than, greater than and equal to. So all major calculation and comparison are performed inside the CPU. CPU के अंदर सारे calculations और comparisons जो होते हैं वो CPU के अंदर किए जाते हैं. So the processing device, basically the processing device of CPU, the processing device of computer is CPU.
कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है वो सीपीयू होता है एंड इट स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा। ये जितना भी डेटा होता है उसे स्टोर करके रखता है और उसे प्रोसेस करके रखता है। एंड रिमेंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। देयर आर मैनी पार्ट ऑफ सीपीयू। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम रीड करेंगे। सो फर्स्टली वी रीड control unit, that means CU. The full form of CU is control unit. The control unit of the CPU choose and interprets program instruction and then coordinate their execution. CPU कंट्रोल यूनिट के थ्रू जितनी भी इंस्ट्रक्शंस और इंटरप्रेट्स प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। यह एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है बिकॉज इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीयू जो होता है वो सीपीयू का सबसे मेन फंक्शन होता है बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय सीयू। कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सीयू के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। एंड रिमेंबर, इट स्टोर डाटा ओनली टेम्पररी। ये जितना भी डाटा जो स्टोर करता है वो टेम्पररी स्टोर करता है। द नेक्स्ट इज ALU, दैट मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लाइक एनी addition, subtractions, divisions and multiply, and logical that means any comparison like less than, greater than and equal to. The ALU of a CPU is the place where actual execution of instruction take place during data processing operations. CPU में ALU वह प्लेस होता है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का एक्चुअल एग्जीक्यूशन वहाँ होता है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के दौरान किया जाता है। एंड ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशन लेस देन इक्वल टू आर डन इनसाइड द ALU। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ALU के अंदर किए जाते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस लाइक कोई भी एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, डिविजन, मल्टीप्लाई एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट मीन्स लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ये सभी होते हैं। दैट मीन्स ALU में सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो किए जाते हैं। Storage devices. Third is storage devices. Storage devices are used to store data and instruction entered into a computer system through input devices and before being passed onto the output devices. आउटपुट डिवाइसेस से पास होने से पहले और इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू स्टोर किए जाते हैं। एंड द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर कंप्रेस्ड टू काइंड ऑफ स्टोरेज। सो स्टोरेज डिवाइसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विच आर प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। Primary storage and secondary storage. So firstly we read primary storage. Primary storage is also referred as main memory. Primary storage को main memory भी कहा जाता है. It is applied to hold instruction and data before being processed and before providing result. यह before being processed that means processing से पहले and बिफोर प्रोवाइडिंग रिजल्ट दैट मीन्स रिजल्ट से पहले जितने भी अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं उन्हें होल्ड करके रखता है। इट इज़ ऑफ टू काइंड्स, रैम एंड रोम। प्राइमरी स्टोरेज जो होते हैं, मेन मेमोरी जो होती है वो टू टाइप की होती है विच आर रैम एंड रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। सो बेसिकली
प्राइमरी स्टोरेज जो होता है उसे मेन मेमोरी कहा जाता है, और ये जितने भी प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड जो डेटा होते हैं उसे होल्ड करके रखता है। एंड ये टू टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी, विच आर रैम एंड रोम। सो फर्स्टली वी रीड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्प्रेरी। इसमें जो डेटा होता है वो टेम्प्रेरी स्टोर रहता है, दैट इज़ बीइंग एक्सेस्ड बाय द यूज़र। इसमें यूज़र के थ्रू जो डेटा एक्सेस किया जाता है वो बिल्कुल टेम्प्रेरी स्टोर रहता है। डाटा स्टोर्ड इन रैम गेट डिलीट व्हेन द पावर इज़ शट डाउन। जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, पावर कट ऑफ हो जाता है, तो रैम में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। दैट मीन्स इट होल्ड द डेटा टेम्प्रेरी। ये टेम्प्रेरी डेटा को होल्ड करता है वाइल वी वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, द डाटा गेट इरेज, जो भी हमारा डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ रैम इज़ हायर, अगर रैम की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर विल ऑल्सो बी हायर, तो कंप्यूटर की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा या बहुत हाई होगी।